तो सकर सिर्फ ज़मीन से ही नहीं आते बल्कि ग्राफ्टेड पोर्शन से भी आ जाते हैं। एक बार फिर से मैं अपने गुलाब के पौधे के बारे में आपको बताने आई हूँ। फरवरी में गुलाब में खाद डालने के बाद एक दूसरी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती। प्लांट के अंदर सकर्स आने शुरू हो जाते हैं और उससे हमारा जो मेन प्लांट है वो सूख जाता है, क्योंकि सकर जो है बड़ी तेज़ी से हमारे गमले में से एनर्जी लेने लग जाता है। जो हमने खाद डाली थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ सकर करने लग जाता है और होता क्या है कि हमारा मेन प्लांट धीरे धीरे सूखने लग जाता है। पहले तो या येलो पड़ जाती हैं और फिर येलो पड़ के झड़ जाती हैं और हमारे प्लांट को पूरा पोषण नहीं मिल पाता और धीरे धीरे जो प्लांट है ख़त्म हो जाता है। तो सकर को हटाना बहुत ज़रूरी है। सकर कैसे पहचानें ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सकर क्या होते हैं और इन्हें हम क्यों अपने गमले में से हटा देते हैं। इंग्लिश गुलाब की जो बेस होता है वो होता है जंगली गुलाब के ऊपर। तो बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रही हूँ और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये देखिए, ये तो है हमारा देसी गुलाब की कलम, जिसको हमने मिट्टी में डाल के ग्रो कर लिया है और अब ये तैयार है ग्राफ्ट के लिए। इसके ऊपर पे हमने जो इंग्लिश गुलाब की बडिंग की है। जंगली गुलाब जो होता है उसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और वो प्लांट में मजबूती देता है। तो इसलिए हम जंगली गुलाब के बेस के ऊपर ग्राफ्ट करके या फिर बडिंग करके इंग्लिश गुलाब को तैयार करते हैं। तो यहाँ से जब शूट्स निकलती हैं तो ये जितनी भी शूट्स यहाँ से निकलती हैं वो सब इंग्लिश गुलाब की होती हैं। जो जंगली गुलाब होता है फरवरी में इसमें नई शूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और मिट्टी के अंदर से जो जंगली गुलाब होता है वो अपनी नई शूट्स निकालना शुरू कर देता है। अब नई शूट निकालता है तो वो अपने जो भी हमने खाद दी होती है तो वो जंगली गुलाब की जो शूट्स होती हैं वो लेना शुरू कर देती हैं। इसलिए वो मेन प्लांट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और धीरे धीरे अगर वो प्लांट में लगा रहता है तो हमारा जो मेन प्लांट होता है उसके ऊपर सप्लाई, फूड की सप्लाई बंद हो जाती है और हमारा जो मेन प्लांट होता है वो जो ग्राफ्टेड एरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है और सारा पौधा जो है जंगली में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी है और अपने प्लांट को, जो मेन प्लांट हमारा इंग्लिश गुलाब है जो ग्राफ्टेड है, उसको बचाने के लिए हमें वो जो सकर्स आए हैं जो जंगली गुलाब के हैं उन्हें हमें निकालना पड़ता है। तो सीज़न में हर बार आता है ये और इसको हर बार हमें निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मैं समझा रही हूँ पर कई बार यहाँ से सकर्स भी निकल जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपको मैं आगे भी अपनी वीडियो में दिखाऊंगी कि यहाँ से भी सकर्स ग्रो हो जाते हैं किसी किसी प्लांट के अंदर, तो उन्हें भी हमें हटाना पड़ता है। वो सकर्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं और वो आपकी जो मेन प्लांट की पत्तियाँ हैं उससे थोड़े अलग ही दिखाई देते हैं और उन्हें आप निकाल दीजिए। काटने के बाद फंजीसाइड यूज़ कर लीजिए वहाँ पर। शक्कर पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि 5 पत्ती वाला प्लांट मेन प्लांट होता है और 7 पत्ती वाला प्लांट पत्ते जो हैं वो शकर्स होते हैं। तो जैसे आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये मेरा मेन प्लांट है, इस पे कलियाँ आ रही हैं। मेन प्लांट की शुरू में पत्तियाँ देखें कितनी हैं, 7 हैं और शक्कर की भी 7 हैं। ये देखिए आप, 7 लीव्स हैं इसके अंदर, ये देखिए आप। लेकिन ये प्लांट की ग्रोथ जो कि शक्कर है उसकी ग्रोथ मेन प्लांट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और इसके अंदर पत्तियों की संख्या कम नहीं होगी। ऊपर भी आप देखते जाएंगे, टिप पर भी इसकी संख्या कम नहीं होगी, ये 7 ही रहेंगी ऊपर तक भी। लेकिन जो मेन प्लांट होगा आपका, उसकी फ्लावर आने से पहले उसकी जो पत्तियां हैं उसकी संख्या कम हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए 7 पत्तियां हैं, अब इसके ऊपर जो है वो 5 पत्तियां हैं। यहाँ देखिए आप, ये 5 पत्ती हैं। अब उसके ऊपर पत्तियों की संख्या कम होती जाएगी, 3 हो गई है, यहाँ पर 3 ही पत्ती है, फिर 1 हो गई है और कलियाँ आ गई हैं। लेकिन
जो सकर्स हैं उन पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो बस तेज़ी से बड़े चले जाते हैं। और दूसरी पहचान मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके प्लांट से बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। ये सकर, ये तो हमारा मेन प्लांट है और ये है सकर। ये आप, मैं दूर से आपको व्यू करके दिखाती हूँ, दोनों में बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। ये देखिए, दूसरा पहचानने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने इंग्लिश गुलाब ले रखा है और वो ग्राफ्टेड गुलाब है, और जो ग्राफ्टेड गुलाब की जो ग्राफ्ट है उससे अलग हट के नीचे की ओर से जो भी प्लांट निकल रहा है वो सकर है। देखिए, जो भी शूट निकल रही है वो सकर है, उसे आप हटा दीजिए। तो उसको इतना बढ़ने मत दीजिए, ये तो मैंने वीडियो बनाने के लिए इतना बढ़ा लिया, लेकिन उसको बढ़ने ही मत दीजिए। जब से वो नीचे से आए ना तभी उसे कट कर दीजिए, उसे हो सके तो जड़ से ही निकालें। तो ऐसे करके मैंने अपने इस प्लांट को मैंने, देखिए, देख रहे हैं आप, निकाल दिया इसको। अब यहाँ फंजीसाइड लगा सकते हैं। और अब दूसरी बात ये है कि क्या सकर्स हमेशा ज़मीन से ही निकलते हैं? बिल्कुल नहीं। इस भूल में मत रहिए कि सकर सिर्फ ज़मीन से ही निकलते हैं, और ये कई बार ग्राफ्टेड एरिया के साइड से भी निकल जाते हैं। ये मेरा ब्लू मून रोज़ है और इसके अंदर देखिए कितनी सारी कलियां आ रही हैं, लेकिन साथ में सकर भी है इसके। और ये सकर जो है हमारे मेन प्लांट से बिल्कुल आपको अलग देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल अलग दिख रहा है कि ये है सकर। चलिए ये दिखा देते कि ये कहाँ से निकल रहे हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता कि ये सिर्फ ज़मीन से ही आते हैं। कई बार किसी किसी प्लांट्स के अंदर ये सकर्स जो हैं ग्राफ्टेड पोर्शन से आ जाते हैं। तो इसको हटाकर मैं अभी दिखाती हूँ आपको। बहुत सारे कांटे हैं इसमें। जितना जल्दी आप इसको पहचान लें उतना ही जल्दी इसको अपने प्लांट से अलग कर दें। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने ये सकर्स जो हैं हटाए हैं, और यहाँ ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, ये हमारा ग्राफ्टेड पोर्शन है, और यहाँ से मैंने सकर हटाए हैं। तो सकर सिर्फ ज़मीन से ही नहीं आते बल्कि ग्राफ्टेड पोर्शन से भी आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेन प्लांट से बिल्कुल अलग दिखाई देगा आपका सकर, तो चाहे वो ग्राफ्टेड पोर्शन से आए या फिर नीचे जड़ से आए, तो उसको आपको हटाना ही है, नहीं तो ये आपके प्लांट की सारी एनर्जी को खा जाएगा, आपका प्लांट सूख जाएगा। और अच्छे से चेक करते रहें अपने सभी प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि ग्राफ्टेड पोर्शन से निकलने वाला हर शूट बेसल नहीं होता, वो सकर भी हो सकता है। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखें। हैप्पी गार्डनिंग।